हाय गाइस, कैसे आप सब। गाइस, आज हम आपको आकाश और सोनू की फ़नी पनिशमेंट स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके कोई सुझाव हो या फिर आप कोई अपनी स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। एक और बात मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग बार बार यही मैसेज करते हैं कि मैम हम अपनी स्टोरी आपको सेंड करें या नहीं करें। उन लोगों से मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप स्टोरी सेंड करें। जैसे ही आपका नंबर आएगा हम स्टोरी अपलोड कर देंगे। तो स्टोरी कब अपलोड होगी इसके लिए आप लोग परेशान मत हुआ करें। और आपको आकाश और सोनू की स्टोरी कैसी लगी यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आकाश जब 12 साल का हुआ तो उसके मम्मी पापा ने उसे शहर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल नहीं था। शहर में आकाश के चाचा चाची रहते थे। चाचा कार ड्राइवर थे और चाची मालिक के घर पर खाना बनाती थी। चाचा चाची एक साथ मालिक मालकिन के घर के पीछे एक रूम था, उसी में रहते थे। फिर आकाश भी शहर में अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगा और चाचा ने स्कूल में आकाश का एडमिशन करवा दिया। आकाश मालिक की बीवी को बड़ी मालकिन आंटी और बेटी को छोटी मालकिन मैम बुलाता था। मालिक की बेटी फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। बड़ी मालकिन आंटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, शैतानी करने पर पनिशमेंट भी देती थी। उस टाइम आकाश बहुत शरारती था। एक बार घर में भाग दौड़ करते करते एक महंगे कांच का फ्लावर वाश टूट गया और बड़ी मालकिन आई और गुस्से से आकाश को डांटा। फिर बोली, पहले ही बोला था घर में भागम भाग मत करो, देखो तुमने क्या कर दिया। रुक जाओ, आज तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ। ये सब बोलने के बाद मालकिन ने चाची को बुलाया और बोली, इसके सारे कपड़े उतार कर पूरा नंगा कर दो। फिर चाची ने आकाश का कान खींचा और शर्ट पैंट सब उतार कर चड्डी में खड़ा कर दिया और बोली, चलो चड्डी उतारो। लेकिन आकाश शर्मा रहा था। आकाश के शर्माने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में चाची ने उसकी चड्डी भी उतार दी और नंगा करके आकाश को मालकिन के सामने खड़ा कर दिया। और फिर मालकिन आंटी बोली, दोनों हाथ से अपने कान पकड़ो। शैतान लड़के जो किसी की बात नहीं मानते हैं उन्हें ऐसे ही नंगा करके पनिशमेंट देना चाहिए। मालकिन आंटी की बात सुनकर आकाश ने डर कर अपने कान पकड़ लिए। फिर मालकिन आंटी ने कहा, चलो अब 50 उठक बैठक करो कान पकड़कर। आकाश नंगा उठक बैठक कर रहा था। तभी मालकिन की बेटी जो 19 साल की थी वो घर पर आ गई और आकाश को ऐसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। छोटी मालकिन को देखकर आकाश और भी शर्मा गया और अपने हाथों से अपना नुन्नू छुपाने लगा। लेकिन बड़ी मालकिन गुस्से से बोली, किसने कहा कान से हाथ हटाने को, कान पकड़ो और उठक बैठक करते रहो। बड़ी मालकिन ने फिर कहा, छोटी मालकिन को देखकर शर्माते क्यों हो, आज से मैं बोल दे रही हूँ, अगर छोटी मालकिन के सामने भी शैतानी करोगे तो छोटी मालकिन भी तुम्हें ऐसे ही पूरा नंगा करके सजा देंगी। ये सुनकर छोटी मालकिन हंसने लगी और आकाश को बहुत शर्म आई, क्योंकि छोटी मैम सिर्फ 19 साल की थी और आकाश 12 साल का। उसके बाद आकाश को घर में सबके सामने 1 घंटा कान पकड़कर पूरा नंगा खड़ा रहना पड़ा। 1 घंटे बाद आकाश को पैंट मिला पहनने के लिए। उस दिन के कुछ दिन बाद आकाश की चाची पड़ोस की एक दोस्त से बात कर रही थी। वो पड़ोस की आंटी बगल वाले घर में काम वाली का काम करती थी और आकाश उस आंटी की लड़की के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते आकाश ने ज़ोर से उस लड़की को धक्का दे दिया। वो लड़की गिरी तो उसके घुटनों पर चोट लग गया, खून निकलने लगा और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और छोटी मैम घर से ही ये सब होते हुए देख रही थी। फिर छोटी मैम आई और आकाश को एक जोर का थप्पड़ मारा। बोली, लड़कियों को धक्का देते हो, अभी पूरा नंगा हो जाओ और चड्डी भी उतार दो। छोटी मैम की बात से आकाश को बहुत शर्म आ रही थी, पर डर के मारे
उसने सारे कपड़े उतार दिए। फिर छोटी मालकिन बोली, अब माफ़ी मांगो, और आकाश ने पड़ोस की लड़की से माफ़ी मांगी। छोटी मैम अपनी मम्मी से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। छोटी मैम ने आकाश से कहा, आज पूरा दिन तुम बिना कपड़ों के रहोगे, बहुत बदतमीजी सूझती है ना, अब रहो पूरा दिन नंगा। फिर छोटी मालकिन ने आकाश की चाची से बोला, पूरा दिन इसे कपड़ा मत देना, यहाँ तक कि चड्डी भी नहीं। ये बोलकर छोटी मालकिन ने 15 मिनट के लिए आकाश को नंगा मुर्गा बना दिया। फिर कुछ देर बाद छोटी मालकिन आई और आकाश के हिप पर अपने हाथों से चाटे मारे और बोली, ठीक है जाओ, और मुर्गा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा दिन कपड़ा नहीं मिलेगा। बड़ी मालकिन कहीं बाहर गई हुई थी। घर आने पर जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने पनिशमेंट दिया है, तो उन्होंने अपनी बेटी को वेरी गुड बोला और आकाश को बहुत डांटा। आकाश सर झुका के खड़ा था और मालकिन ने फिर से माफ़ी मांगने को बोला। एक पूरा दिन नंगा बिताने के बाद अगले दिन सुबह आकाश नंगा कान पकड़कर छोटी मालकिन के पास गया और माफ़ी मांगा। फिर छोटी मालकिन ने आकाश से कहा, 1 घंटा मेरे रूम के बाहर दरवाजे पर नंगा हाथ ऊपर करके खड़े रहो। ऐसा करने के बाद छोटी मालकिन ने 1 घंटे बाद आकाश के कपड़े वापस दे दिए। बड़ी और छोटी मालकिन के पास शैतानी करने पर पूरा नंगा पनिशमेंट मिलता था आकाश को। बात ना मानने पर भी आकाश को नंगा पनिशमेंट ही मिलता था। नंगा पनिशमेंट का सिलसिला 15 से 16 साल की उम्र तक चलता रहा आकाश के साथ। छोटी मालकिन आकाश को इंग्लिश पढ़ाती थी। इंग्लिश ना आने पर पनिशमेंट भी देती थी, लेकिन पनिशमेंट मिलने की वजह से आकाश सुधर गया था। छोटी मालकिन जो बोलती थी आकाश वैसा ही करता था, लेकिन छोटी मालकिन जब नंगा पनिशमेंट देती थी तो आकाश शर्मा जाता था। तब छोटी मैम बोलती थी, सब कुछ तो देख लिया है, शर्माते क्यों हो और क्या है छुपाने को। बड़ी मालकिन जब आकाश को पनिशमेंट देती तो 1-2 घंटे में ही नंगा रखती थी, 1-2 घंटे ही नंगा रखती थी। छोटी मालकिन पनिशमेंट देती थी तो पूरा दिन बिना कपड़े के आकाश को रखती थी। एक बार छोटी मालकिन के कुछ दोस्त घर पर आई हुई थी। उनके सामने ही छोटी मालकिन ने कुछ बदतमीजी करने पर आकाश को नंगा मुर्गा पनिशमेंट दे दिया। ये देखकर सब लड़कियां हंसने लगी और बोलने लगी, शैतान लड़का शर्माता ही नहीं है, बात नहीं मानता है, अब रहो नंगा। उनमें से एक लड़की ने पूछा, तुझे नंगा करके पनिशमेंट मिलता है तो शर्म नहीं आता है क्या? तो छोटी मालकिन बोली, अगर शर्म आता तो शैतानी करना बंद कर देता। आकाश को पनिशमेंट मिलने का नतीजा ये हुआ कि आकाश सबकी रिस्पेक्ट करने लगा, बातें भी मानने लगा, और जब भी छोटी मालकिन गुस्से में बोलती तो आकाश डर के मारे सारे कपड़े निकालकर नंगा हो जाता था। और अब जब भी छोटी मालकिन आकाश के लिए कपड़े खरीद कर लाती थी तो आकाश को बोलती थी कि पहन के देख लो फिट है कि नहीं है, और आकाश कपड़े ट्राई करने के लिए दूसरे रूम में जाता था। तो छोटी मालकिन बोलती थी, आकाश रोज़ाना नंगा पनिशमेंट मिलता है, सबके सामने सबने सब कुछ देखा है, तो कहाँ जा रहे हो, यहीं ट्राई कर लो। आकाश ये सब सुनकर शर्मा जाता था और सभी उसका लाल चेहरा देखकर हंस पड़ते थे। 15 साल की उम्र तक आकाश सबके सामने नंगा होकर कपड़े ट्राई करता था। अब 15 साल की उम्र तक आकाश को खूब नंगा पनिशमेंट भी मिला था। तो आकाश की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब हम आपको सुनाते हैं सोनू की स्टोरी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आकाश की स्टोरी कैसी लगी। ये दूसरी कहानी सोनू की है। सोनू की एज 18 साल है और अभी तक उसकी सुन्नत नहीं हुई है, जिसकी वजह से सोनू की चाची, फुप्पू, आंटी उसे बहुत तंग करती थी। एक बार सोनू अपनी फुप्पू का पैर दबा रहा था तो सोनू का पजामा फटा हुआ था। तभी फुप्पू की नज़र पजामे पर पड़ी तो फुप्पू बोली, सोनू ये क्या, तेरा टोटा लटक रहा है और ये हाथी की सूंड कटवाई नहीं अभी तक। इस तरह से फुप्पू बहुत मजाक उड़ाती थी सोनू का। ऐसे ही एक दिन चाची सोनू को नहलाने के लिए ले गई। सोनू ने बस अंडरवियर पहना हुआ था उस टाइम। फिर चाची ने अंडरवियर के ऊपर से उसकी नुन्नू को पकड़कर कहा, ये अंदर छोटा सा टोटा है। फिर चाची ने झटके से
अंडरवेयर उतार दिया और बोली, अरे ये तो 10 साल का हो गया है, अभी तक इसकी चिड़िया नहीं उड़ी। फिर चाची ने इसके पीछे किया और कहा, तेरी चिड़िया उड़ने के बाद बहुत अच्छा शेप आएगा तेरी नुनू का। सोनू ने अपनी ये दोनों छोटी सी इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज किया था मुझे। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको सोनू की लाइफ का ये दो छोटे छोटे इंसिडेंट कैसे लगे, फ़नी लगे कि नहीं। बस आकाश और सोनू की स्टोरी ख़त्म। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोनों स्टोरी में से कौन सी आपको ज़्यादा फ़नी लगी। और आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। और चलते चलते आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।